नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर यूपीएससी मैटर पर नासिर खान से खास वार्तालाप के दौरान न्यूज 9 भारत चैनल के जोनल हेड मोहम्मद सोफियान के साथ नासिर खान ने शिक्षा प्रणाली पर अपनी बातचीत के दौरान क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं न्यूज 9 भारत के जोनल हेड मोहम्मद सोफियान के साथ कैमरा पर्सन अब्दुल हमीद की खास रिपोर्ट। हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बेलतरा रोड में है। हमारे साथ नासिर खान जो कि यूपीएससी मेंटर हैं, जो देश की राजधानी दिल्ली में यूपीएससी के छात्रों को ट्रेन करने का कार्य करते हैं। आइए शिक्षा से संबंधित कुछ पहलुओं पर इनसे वार्तालाप करते हैं। नासिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज 9 भारत चैनल में। आप शिक्षा के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, इसलिए मेरा पहला प्रश्न शिक्षा से संबंधित ही होगा। इसी कड़ी में पहला प्रश्न हमारा यह है कि शिक्षा और वर्तमान भारतीय युवा पीढ़ी के मध्य संबंध क्या है, आपकी क्या राय है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने मुझे अवसर दिया अपने चैनल पे वार्तालाप करने का, जहां आपका पहला प्रश्न ये है कि शिक्षा और भारतीय युवा पीढ़ी। तो शिक्षा को मैं यूं मानता हूं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी भी व्यक्ति के या किसी छात्र के हर एंगल से उसका विकास होना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, बौद्धिक हो। शिक्षा का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जॉब ओरिएंटेड। आज की जो भारतीय शिक्षा है और उसमें जो युवा है, उसका फोकस इस बात पे ज्यादा रहता है कि मैं वो कोर्स कर लूं या वो पढ़ाई करूं जिससे मुझे जॉब मिल जाए। ठीक है, जॉब तो आपको मिल जाएगी वो कोर्स करने के बाद, बट एक ओवरऑल जो आपकी पर्सनालिटी का विकास है उसकी गारंटी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा युवाओं से कि पढ़ाई इसलिए करें ताकि आपके अंदर समझदारी आए, आपका हर एंगल से विकास हो, आपके अंदर समझदारी आए। ठीक है, सिर्फ इसलिए ना पढ़ाई करें कि आपको जॉब पानी है। हमारा दूसरा प्रश्न जो है आपसे, वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की गुणवत्ता के संबंध में आपकी क्या राय है? देखिए, जो भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली है तो उसमें पॉइंट तो हजारों हैं, लेकिन मैं कुछ पहलुओं पे बात करूंगा। सबसे पहला ये पहलू है कि मैं शिक्षा को दो तरीके से देखता हूं, एक अर्बन भारत की शिक्षा, एक रूरल भारत की, यानी शहरी और ग्रामीण। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं या शिक्षक हैं या जो शिक्षा का माध्यम है, उसमें मैं बहुत बड़ा अंतर देखता हूं। जैसे कि सबसे पहले सिलेबस की बात या बुक्स की बात, शहरों में जो स्कूल हैं, खासतौर पे केंद्रीय, नवोदय, डीपीएस, इन स्कूलों में एनसीईआरटी की बुक चलती हैं और भी बुक्स हैं, जबकि राज्य में वो बुकें नहीं चलती हैं। अभी कुछ राज्यों ने उनको लागू किया है। तो पहले तो इस स्तर पे दिक्कत है। दूसरी बात कि जो शिक्षा में विविधता होना चाहिए वो मैं ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में नहीं देखता हूं। जैसे स्पोर्ट्स, ड्रामा, म्यूजिक, इनको ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का पार्ट नहीं माना जाता और ना ही ऐसे शिक्षकों की व्यवस्था है सरकारी स्कूलों में। जबकि आप एक अच्छी शिक्षा का प्रारूप देखेंगे तो उनमें इन सारी चीजों का समावेशन होता है, उसमें ये सारी चीजें समावेशित है। दूसरा पॉइंट मेरा शिक्षकों को लेके है, जो भी राज्यों के अंदर सरकारी स्कूल हैं उसके जो शिक्षक है और उनकी जो ट्रेनिंग की प्रणाली है उसको मैं कंप्लीट नहीं मानता। ट्रेनिंग उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए, तो उसमें और सुधार किया जा सकता है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर किए जा सकते हैं स्कूलों के। और एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करूंगा जो कि है भाषा के माध्यम को लेके। आप जब केंद्रीय स्तर पे देखेंगे जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उनमें माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है, परंतु जो अंतिम निर्णय होता है वो इंग्लिश के हिसाब से होता है। और हिंदी माध्यम के छात्रों को जो समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि हिंदी भाषा गूगल ट्रांसलेटेड होती है, तो उनकी शब्दावली न पकड़ पाने की वजह से भी बहुत सारे प्रश्न ये छात्र गलत करके आते हैं कंपटीशन में। तो मैं यही कहूंगा कि इस बिंदु को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए और हिंदी को और सरल किया जाना चाहिए, या तो एक मीडियम कर देना चाहिए, शिक्षा एक समान होनी चाहिए। ये है मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि भारत में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति, मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की खास तौर से शैक्षिक स्थिति पर आपकी क्या राय है? आपका प्रश्न ये है कि भारत में महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की खास तौर पे है।
देखिए, भारत में महिलाओं की स्थिति में जब आजादी के बाद से देखेंगे तो बहुत सुधार आया है। फिर भी बहुत सारे अभी ऐसे बिंदु हैं जहां सुधार की जरूरत है। सिर्फ शिक्षा प्रतिशत से आकलित नहीं की जा सकती। जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण, या आप देखेंगे कि नौकरी में उनका प्रतिशत कितना है, जितनी भी सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो औसतन रूप से पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। इसके पीछे जो चीजें हैं वो है हमारे समाज की कहीं ना कहीं रूढ़िवादी सोच। रूढ़िवादी सोच यही है कि महिला है वो क्या जॉब करेगी, या क्वालिफिकेशन के लिए पढ़ाते हैं कि हम उसकी शादी करेंगे, वो बीटेक है, एमबीए होल्डर है, या जो भी डिग्रीज हैं, तो शादी अच्छे घर में हो जाएगी, या हम बता सकते हैं। इसलिए कोई नहीं पढ़ा था कि मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि अगर मेरी बेटी जॉब कर ले, मेरे घर की महिला जॉब करे, वो सशक्त हो। यहाँ समाज को हमारे सोचना होगा कि जब हमारे घर की महिलाएं पढ़ेंगी, लिखेंगी और वो सशक्त होंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी, तो उससे परिवार भी आत्मनिर्भर होगा, देश के निर्माण में वो एक बहुत अच्छी भूमिका अदा कर सकती हैं। नासिर जी, आपसे मेरा चौथा सवाल है कि वर्तमान युवाओं में सरकारी नौकरी का क्रेज, खासतौर पर यूपीएससी और प्राइवेट जॉब में आपकी क्या मंशा है, आपकी क्या राय है? देखिए, अभी तो फिलहाल पिछले कुछ वर्षों से यूपीएससी का क्रेज बहुत ज्यादा है युवाओं में। उसका मैं जो प्रमुख रीजन मानता हूं उसमें 2-3 कारण हैं। जैसे एक तो यूपीएससी ऐसी चीज है कि जो आपको डाइवर्स नेचर प्रदान करती है, विविध आयाम प्रदान करती है। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या किसी भी अन्य जॉब में हैं, तो वहां नेचर एक जैसा होता है उस जॉब की। लेकिन यूपीएससी में आपको बहुत सारे क्षेत्र मिल जाते हैं। अगर सपोज करिए आप एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या आईपीएस हैं, तो आपको बहुत विविध पहलुओं पर काम करने का अवसर मिलता है। आप निर्णय लेते हैं जो पूरे जिले को प्रभावित करता है। अगर राज्य स्तर के ऑफिसर हैं तो राज्य को प्रभावित करेगा। आप बहुत सारी रचनात्मक चीजें वहां करते हैं। तो मैं यही मानूंगा कि यूपीएससी का जो नेचर है, जो इसमें मैनेजमेंट है, नेतृत्व क्षमता है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो ये बहुत डाइवर्स नेचर प्रदान करती है। जहां तक प्राइवेट सेक्टर का बात है, तो प्राइवेट सेक्टर भी बुरा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किया है। वो अपने अपने पसंद की बात है कि आपको गवर्नमेंट में जाना है या प्राइवेट में जाना है। वैसे जो वैश्विक परिदृश्य से देखें, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह किया है कि रोजगार लेने नहीं रोजगार देने वाला बनिए, तो उस हिसाब से तो मैं यही मानूंगा कि उस चीज पे ज्यादा छात्रों को फोकस करना चाहिए कि जिसमें आप खुद भी आत्मनिर्भर बने और कुछ लोगों के साथ अपने साथ जोड़ के उनको रोजगार भी दे सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 9 भारत चैनल में कैमरा पर्सन अब्दुल हमीद के साथ न्यूज़ 9 भारत मोहम्मद सुफियान बलिया।